सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोगों को अगला स्टेप पढ़ना है जिसका नाम है चेन इलॉन्गेशन, श्रृंखला विस्तारण। तो देखते हैं भाई इसमें क्या पढ़ना है। नंबर 2 हेडिंग रहेगी हमारी श्रृंखला विस्तारण। श्रृंखला विस्तारण को कहते हैं हम लोग चेन इलॉन्गेशन। सबसे पहले एक बार जल्दी से पूरा रिवाइज कर लेते हैं बोलकर ही। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है जो mRNA है, mRNA के ऊपर जो हमारे अनुवांशिक कोडान है, जेनेटिक कोडान है, उनको राइबोसोम रीड कर करके जो है अमीनो एसिड की चेन बनाए, प्रोटीन बनाए। ये काम है हमारा क्या, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है mRNA की सहायता से, mRNA की सहायता से क्या, प्रोटीन का निर्माण होना। यही क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसलेशन। इतनी बात तो जाने हम लोग, ट्रांसलेशन इसे कहते हैं। फिर उसके बाद पढ़ा था कि इसके अंदर जो ट्रांसलेशन होता है, इसके मेन जो है 3 चरण होते हैं। 3 चरण होने से पहले बताया था, इन तीनों चरण को कंप्लीट करने से पहले हमें पढ़ना होता था क्या, अमीनो एसिड को सक्रिय करना, और जो अमीनो एसिड सक्रिय हो जाए उनको उठाकर टीआरएनए पर लाद देना, यानी लोडिंग ऑफ टीआरएनए, या कह सकते हैं सक्रिय अमीनो एसिड का टीआरएनए के साथ संलग्नता। ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ट्रांसलेशन के 3 चरण, एक था इनिशिएशन, वो कल पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे इलांगेशन, और पढ़ेंगे कौन सा, लास्ट वाला समापन यानी टर्मिनेशन। तो हम लोग यहाँ पर कुछ थे, अगर याद हो आपको, तो हमने मान लिया था कि ये हमारा mRNA है, और इस mRNA पर मान लीजिए ये छपा हुआ था UAC AUG, ऐसे छपा था हमारा, छपा था अगर याद हो आपको AUG और यू, ऐसे बहुत सारे कोड होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ स्पेसिफिक पढ़ ले ताकि याद रहे हमको। यू होता था और GUG होता था, GUG, और लास्ट में कोई एक रख देते हैं जिसका क्या हो, समापन कोडान है, तो हम लोगों ने लास्ट में रख दिया UAA। ये होता था हमारा, अगर याद हो, टर्मिनेशन कोडान। इसी तरह इसके बाद अगर हम कुछ लिखा हुआ है UCA, इस तरीके से कोड छपे हुए हैं कहां पर, mRNA के ऊपर। कहा था AUG होता है इनिशिएशन कोडान, और इस इनिशिएशन कोडान पर जुड़ा होता था राइबोसोम की छोटी यूनिट। इस वाली साइट को हम लोगों ने नाम दिया था, इसे कह रहे थे हम लोग P साइट, और इस साइट को हम लोग कह रहे थे, इसकी एक साइट को A साइट। P साइट का नाम था पेप्टाइडल साइट, A साइट का नाम था अमीनो एसाइल साइट। फिर बाद में कहा था इसके ऊपर क्या जुड़ जाता है, राइबोसोम की लार्जर यूनिट जुड़ जाती है, इस तरीके से। और ये वाला भाग ट्रांसलेशन की क्रिया में भाग नहीं ले रहा, इसीलिए इसे कहते हैं UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। और यहाँ पर ये आगे खत्म हो जाएगा, इसके आगे भी नहीं चलेगी ट्रांसलेशन की क्रिया, तो इसे भी UTR कह देते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। इतना काम कर लिया था, और साथ में कहा था यहाँ पर जो होता था वो हमारा जुड़ जाता था कौन सा अमीनो एसिड, यहाँ पर जुड़ता था मेथियोनिन। फिर यहाँ पर जुड़ता था, अगर याद हो आपको, फिनाइल एनानाइन। इतना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था चेन इनिशिएशन में, प्रारंभन में। लेकिन अब हमें पढ़ना है क्या, विस्तारण।
विस्तारण का मतलब ये है कि ये हमारा सेकंड चार्ज डीएनए, सेकंड चार्ज्ड टीआरएनए जुड़ गया है यहाँ पे। अब क्या होता है कि ये मेथियोनिन वाला टीआरएनए और फिनाइल एलानाइन वाला टीआरएनए, इन दोनों के बीच हमें क्या बनाना होगा, बॉन्ड। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है, ये बन गया बॉन्ड। इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और ये पेप्टाइड बॉन्ड किसके द्वारा बनता है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज के द्वारा, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज द्वारा बनता है। अब ये क्या करता है कि जब दो ये बॉन्ड जैसे ही बन जाते हैं तो ये राइबोसोम खिसक कर एक आनुवंशिक कोड आगे खिसक जाता है, यानी ये राइबोसोम उठ करके यहाँ पर आ जाता है 5' से 3' की डायरेक्शन में आगे खिसक जाता है। इस खिसकने की क्रिया को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन के दौरान तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सबसे पहली ये होती है कि जो पी साइट है, पी साइट का टीआरएनए निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। तो कहेंगे पी साइट पर टीआरएनए टीआरएनए निष्कासित हो जाता है। पहली बात, जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ का पी साइट का टीआरएनए क्या होगा, निकल जाएगा। और जो ए साइट वाला चार्ज डीआरएनए है वो कहां पर आ जाएगा, पी साइट पर आ जाएगा। तो लिखेंगे कि ए साइट का चार्ज्ड टीआरएनए पी साइट पर पहुंच जाता है। फिर तीसरी बात क्या लिखेंगे, ए साइट रिक्त हो जाती है, खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है या खाली हो जाती है नए चार्ज्ड टीआरएनए को भरने के लिए। और भाई ट्रांसलोकेशन की क्रिया क्या है, राइबोसोम का एक आनुवंशिक कोडान 5' से 3' की ओर खिसक जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। अब देखेंगे भाई ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, इसी इसी जो है डायग्राम को नीचे बनाते हैं, इतना है। ये डायग्राम आपको बनाना होगा, यूएसी AUG UUU GUG UAA UCA, ये है UTR 3' 5' UTR। आरएनए राइबोसोम कहाँ खिसक गया, यहां से यहां आ गया। ये है पी साइट, ये ए साइट हो गई खाली, पी साइट पर आगे जुड़ गया कौन सा, फिनाइल वाला, और इससे जुड़ा हुआ है क्या, मेथियोनिन अमीनो। और ये टीआरएनए आ गया बाहर, मेथियोनिन वाला टीआरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया। फिर यहाँ पर इसकी बड़ी यूनिट जुड़ गई, ए साइट है खाली। अब ए साइट पर कौन सा जुड़ेगा आके टीआरएनए, जीयूजी वाला। तो यहाँ पर आएगा थर्ड चार्ज्ड टीआरएनए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड चार्ज टीआरएनए। और ए साइट पर जो आता है वो जीयूजी के लिए होता है वैलीन, तो वैलीन अमीनो एसिड। फिर बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड का नाम पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से एंजाइम के द्वारा, पेप्टाइडिल
ट्रांसफरेज के द्वारा। तो इस तरीके से ये आगे ऐसे खिसकता चला जाएगा, खिसकता चला जाएगा, और इधर ये अमीनो एसिड हमारे बनते हुए जुड़ते हुए चले जाएंगे, और एक कुछ समय के बाद बहुत लंबी अमीनो एसिड की चेन बन जाती है। उसे कह देते हैं हम लोग, क्या नाम दे देते हैं हम, ए प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। पहले इतना एक बार समझिए अच्छी तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको पहले लिखाएंगे फिर आगे बढ़ा जाएगा। भाई समझ में आया सभी लोग? आकृति, तान्या, मोहित, ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट करिए। फिर उसको पहले ये फोटो, तुम्हें ये केवल फिगर बनाना है, ये लिखना नहीं है इतना। अभी पूरी हेडिंग हम लिखा रहे हैं, इसको बोल करके लिखा देंगे। ये हेडिंग जो है पूरी बोल करके लिख, ये केवल इतना, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर बनाना है। ये जो लिखा हुआ है ये सब, ये नहीं बनाना है। तो चलिए, क्या बोला जाए? क्या हम बोले? आप लोग अपना कॉपी में लिखे, इसको फिगर को बना लेना है। तो हम बोल रहे हैं श्रृंखला विस्तारण में, काले पेन से हेडिंग डाली, उसके अंदर नीले पेन से लिखे। क्या हम बोलना स्टार्ट करें? बोलना स्टार्ट करें हम? बताइए। चलिए, हेडिंग के अंदर नीले पेन से लिखिए। हेडिंग के अंदर नीले पेन से लिखिए, हेडिंग के बाद नीले पेन से लिखिए समारंभन की क्रिया के बाद। नीले पेन से लिखना है आपको, समारंभन की क्रिया के बाद समारंभन की क्रिया के बाद पी और ए साइड पर, पी और ए साइड पर, समारंभन की क्रिया के बाद पी और ए साइड पर उपस्थित अमीनो अम्ल में, पी और ए साइट पर उपस्थित अमीनो अम्ल समारंभन क्रिया के बाद उपस्थित, पी और ए साइट पर उपस्थित अमीनो अम्ल में, पी और ए साइट पर उपस्थित अमीनो अम्ल में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से, पी और ए साइट पर उपस्थित अमीनो अम्ल की सहायता से उपस्थित अमीनो अम्ल में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। निर्माण हो जाता है। फिर नए पैराग्राफ से लिखना है आपको, निर्माण हो जाता है। फिर नए पैराग्राफ से लिखना है, नए पैराग्राफ से लिखना है संपूर्ण राइबोसोम, नए पैराग्राफ से लिखना है संपूर्ण राइबोसोम 5' से 3' की ओर एक अनुवांशिक कोड खिसक जाता है। संपूर्ण राइबोसोम 5' से 3' की ओर, संपूर्ण राइबोसोम 5' से 3' की ओर एक अनुवांशिक कोड खिसक जाता है, खिसक जाता है, जिसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, जिसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं।
जिसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, जिसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, जिसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फिर उसी के आगे लिखना है ट्रांसलोकेशन की क्रिया के दौरान, ट्रांसलोकेशन की क्रिया के दौरान तीन परिवर्तन होते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फिर उसके बाद लिखना है ट्रांसलोकेशन की क्रिया के दौरान तीन परिवर्तन होते हैं, ट्रांसलोकेशन की क्रिया के दौरान तीन परिवर्तन होते हैं, तीन परिवर्तन होते हैं, तीन परिवर्तन होते हैं। अब तीन परिवर्तन को ए बी सी पॉइंट करके हम बोलेंगे। तो नंबर ए पॉइंट लिखिए, तीन परिवर्तन होते हैं। नंबर ए लिखिए, पी साइट पर टीआरएनए निकल जाता है। ए पॉइंट लिखना है, पी साइट पर टीआरएनए निकल जाता है। अच्छा, एक बार ये कमेंट कर दीजिए, आपने यहां तक लिख लिया है कि नहीं, जहां तक हम बोल रहे हैं यहां तक लिख गया है कि नहीं? एक बार कमेंट कर दीजिए, जहां तक जो है बोल रहे हैं ये लिख गया है कि नहीं। कमेंट कर दीजिए, जहां तक बोल रहे हैं यहां तक लिख गया है आपका नहीं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए आकृति, तान्या, जहां तक बोल दिया यहां तक लिख गया है कि नहीं। आप पी साइट पर टीआरएनए निकल जाता है। हाँ ठीक, पी साइट पर टीआरएनए निकल जाता है। ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट में आपको लिखना है, बी पॉइंट लिखिए नई लाइन से, बी पॉइंट, ए साइट का चार्ज टीआरएनए लिखना है। बी पॉइंट में लिखना है, ए साइट का चार्ज टीआरएनए पी साइट पर पहुंच जाता है। ए साइट का चार्ज टीआरएनए पी साइट पर पहुंच जाता है। चार्ज टीआरएनए पी साइट पर पहुंच जाता है। ए साइट का चार्ज टीआरएनए पी साइट पर पहुंच जाता है। अब सी पॉइंट लिखना है, सी पॉइंट को लिखना है, नए चार्ज टीआरएनए को भरने के लिए, सी पॉइंट में लिखना है आपको, नए चार्ज टीआरएनए को भरने के लिए, 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 टीआरएनए को भरने के लिए, नए चार्ज टीआरएनए को भरने के लिए ए साइट, ए साइट खाली ऑब्लिक रिक्त हो जाती है। नए चार्ज टीआरएनए को भरने के लिए ए साइट खाली ऑब्लिक रिक्त हो जाती है। फिर ये फिगर और ये फिगर दोनों आपको बनाने। एक बार भाई कमेंट कर दीजिए दोनों लोग, टीम जितने जुड़े हुए हैं, कि जो हमारा लिख गया है इतना, जो कंप्लीट हमने पूरा विस्तारण वाली हेडिंग पढ़ाई है ये पूरी लिख गई है कि नहीं। आप एक बार कमेंट कर दीजिए। एक बार कमेंट कर दीजिए। हाँ लिख गया है। इसको इसको हटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुरंत बाद जो है हेडिंग हो गई है, हेडिंग के तुरंत बाद ये दोनों फिगर आपको बनाने हैं अच्छे तरीके से। फिगर ले लीजिए, फोटो या स्क्रीनशॉट जो भी है, अच्छे से बनाने हैं।
अगली हेडिंग रहेगी हमारी चेन टर्मिनेशन। ठीक, इसको हटा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी तीसरी, श्रृंखला समापन, चेन टर्मिनेशन। अब केवल और केवल इस चैप्टर में 3 टॉपिक और रह गए हैं। कौन कौन से रह गए हैं भाई? एक है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, दूसरा है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और HGP हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और एक हो जाता है हमारा लैक ओपेरान या ओपेरान मॉडल जिसे कहते हैं, ओपेरान मॉडल। और एक और हाँ, जीन एक्सप्रेस। ये दोनों एक ही टॉपिक है, मेनली 3 टॉपिक रह गए। जीन एक्सप्रेशन है, बस ये 3 टॉपिक रह गए हैं, ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट। और सबसे ज्यादा पेपर में यही चैप्टर से आता है, सबसे कठिन यही माना जाता है, क्योंकि लोगों को ही नहीं क्लियर है कि इसमें होता कैसे क्या है। और इतने टॉपिक करने के बाद आपको इसको रिवाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, आनुवांशिकता जेनेटिक्स। वो भी बहुत ही जो है ज्यादा आने वाला टॉपिक है। तो जेनेटिक्स और फिर जो है आगे रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल चेन टर्मिनेशन, जिसको हम लोग कह रहे हैं श्रृंखला समापन, छोटी सी हेडिंग बची है, कल इसको निपटा दिया जाएगा। फिर हमारे ये 3 टॉपिक है, इनको निपटा करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को डाउट है तो अभी हमारे पास टाइम है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, वरना फिर इतना ही रखा जाए। चलिए फिर इतना ही रखा जाता है, फिर मिलेंगे जी।